कहाँ जा रहे हैं आप? पर्स चुराया आपने? मैंने कोई पर्स वर्स नहीं चुराया। मैंने अपनी आंखों से देखा है आपने पर्स चुराया है। ये आपके हाथ में पर्स उस आदमी का है। कैसी झूठी बातें कर रहे हैं आप? अरे इतना अच्छा खासा शरीर ले रखा है, कुछ कमा लो, चोरी क्यों कर रहे हो? तुम क्या समझते हो मैं गरीब हूँ? मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। ये देखो मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ये देखो। जब आपके पास इतना पैसा है अंकल जी, तो फिर आपने चोरी क्यों करी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई कारण है इसके पीछे। चलो आओ वो कारण दिखाता हूँ। ये देखो ये गाड़ी भी मेरी है। और अब तुम ही बताओ, इतना पैसा होने के बावजूद क्या मैं चोरी करूँगा? ये गाड़ी दिखा के, पैसा दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं आप? अपनी आंखों से देखा है मैंने, चोरी की थी आपने। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना आप, अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं। सच तो ये है कि आप चोर हैं। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चोरी की है, वो तुम्हारी सरदर्दी है। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं। अंकल जी आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि किसी की मेहनत की कमाई चुराई है आपने? किसी के पैसे को इस तरह से चोरी करना बहुत गलत चीज़ है। मैं पैसे का सही इस्तेमाल जानता हूँ। आओ तुम्हें दिखाता हूँ कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे होता है। ये ले पकड़ पैसे। तेरी माँ की तबीयत खराब है ना? इतने सारे पैसे? हाँ साहब, तबीयत तो ख़राब है। तो बेटा इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाना। मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लेना। लेकिन साहब आप हो कौन जो आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिसकी वजह से तेरी माँ की ये हालत हुई है ना, वही ये सब कर रहा है। तू इन सब की टेंशन मत ले, तू सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रख। मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन आपकी वजह से मेरी माँ बच जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, कोई बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपने चोरी करी, अब इस लड़के की मदद कर रहे हो। है कौन ये लड़का? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कर क्या रहे हो? तू मेरे साथ तो रहे, सब कुछ तेरे समझ में आ जाएगा। चल अब तू चल मेरे साथ। ये आदमी अच्छा है या बुरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये केस। चलना पड़ेगा इसके साथ। अंकल जी इतनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे क्यों खड़ा करवा रखा आपने इतनी देर से? अभी रुको बेटा, सब्र करो, अभी सब कुछ तुम्हें पता लग जाए। बेटा कहाँ जा रहे हो? अंकल जी ये सामान देने जा रहा हूँ, वो सुमित भैया है ना उनके यहाँ। लाओ मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। चलिए ठीक है अंकल जी, जैसा आप कहें। जाओ। अंकल जी अब ये कौन सा नया ड्रामा है? आपने पैकेट ले लिया उससे, इसका क्या करेंगे आप? ये जिसके घर में सामान देने जा रहा था ना, वो बहुत ही गरीब लोग हैं। और बेटा मैं क्या करूँगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालूंगा ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आ सके। इस मुस्कान से उन्हें थोड़ी देर के लिए तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। अंकल जी अब मेरे को एक बात बताएं, मुस्कुराहट से भला गम कैसे आएगा? आप सीधे सीधे बातों को क्यों नहीं बता रहे हैं? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये लो बेटा मेरा कार्ड है, और इस पर मिस कॉल मार दो और फिर मेरे कॉल का इंतज़ार करना। सब कुछ तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँगा। जल्दी कॉल करना। सर आपकी बहन की पेट में इन्फेक्शन हो गया है, शायद उन्होंने कुछ ख़राब हो गया होगा तो वो खा लिया होगा, इसलिए इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। आप एक काम करना, मैंने जो दवाइयाँ लिखी है ना वो इनको दे देना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दे दूंगा। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपनी बहन का। मैं चलता हूँ। साक्षी तूने बाहर का क्या खाया था? कौन है? गेट खुले, आ जाओ। अरे बहन बता तो सही, तूने खाया क्या था? हाँ मैंने दिया था तुम्हारी बहन को वो खाना जिसे खाकर तुम्हारी बहन बीमार हुई है। अबे वो बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास किया जा रहा है? तूने मेरी बहन को खराब खाना खिलाया? तेरी इतनी हिम्मत? तुझे आइडिया भी नहीं है कि तेरी वजह से मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई है, बेशर्म बुड्ढे। बेटे ये तो कर्म चक्र है,
जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। ये सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। अपनी बहन की बीमारी पर संकोच मत करो। हो सकता है कि वो तुम्हारे कर्मों का फल भोग रही हो। बुड्ढे तेरी उम्र का ना लिहाज कर रहा हूँ, तू ये पहले मत बुझा। साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है? चलिए आपको साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि आपका गुनाह क्या है। साहब वो 30 किलो का कट्टा आ चुका है। 30 किलो का? अबे यार, तेरे को इतना टाइम हो गया मेरे पास काम करते हुए, अभी भी नहीं समझा क्या? 30 किलो के कट्टे को है ना 50 कर, समझा? ठीक है साहब। और साहब वो ना थोड़ा आटा खराब हो रहा है, तो वो मैं बाहर निकलवा दूँ? अबे दिमाग ठीक है तेरा? नुकसान पे नुकसान कराएगा। एक काम करता हूँ, मैं घर बार छोड़ देता हूँ। छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुन, फालतू में ना टांग मचड़ा मेरे काम में। जितना कह रहा है उतना सुन ले, चुपचाप उस आटे को बेच। अब खड़ा खड़ा शक्ल क्या देख रहा है मेरी? बहुत काम पड़ा है, जा जाके काम कर। सुन, जिस राशन में तू मिलावट करता था ना, उस राशन को खाकर मेरी बेटी बीमार हुई। 20 को 30 किलो कर दो, 30 को 40 किलो कर दो। क्या है ये? पैसा तो पूरा लेते हो ना तुम। जब तुम पैसा पूरा लेते हो तो सामान अच्छा क्यों नहीं देते? तुम्हें मालूम है कि मेरी बच्ची ने कितनी तकलीफें झेली हैं, और उसी मिलावट का ये नतीजा है कि तुम्हारी बहन बीमार है। बुड्ढे तूने ना हद पार कर दी। अबे तुझे बदला लेना था, मुझसे लेता। मेरी बहन को वो नहीं करना चाहिए था तूने। चाहता तो मैं तुम्हें भी तकलीफ दे सकता था, लेकिन अपनी तकलीफ का क्या है? जब तक अपनों को तकलीफ ना हो ना, तो तकलीफ का पता नहीं लगता। जैसे मेरी बेटी की तकलीफ पर मुझे दर्द हो रहा था ना, ऐसे ही आज तुझे अपनी बहन की तकलीफ पर दर्द हो रहा होगा। कर्मों का फल तो मिलता ही है बेटा। और सुन, तेरी जेब से पैसा मैंने ही निकाला था, ताकि उन पैसों से मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जिन लोगों के साथ तूने गलत किया। बेटा, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना मैं ये सब क्यों कर रहा था। जी अंकल जी, मैं समझ गया आपने ये सब कुछ क्यों किया। और भाई साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये कैसा काम कर रहे हैं? गरीब आदमी 2 पैसा जोड़ के आपकी दुकान पर सामान लेने आता है, और आप क्या कर रहे हैं? धोखा कर रहे हैं उनके साथ। अरे आपकी वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है, और उन्हें वो पैसा दवाइयों में लगाना पड़ रहा है जो वो अपने भविष्य को उज्जवल करने में लगा सकते हैं। लेकिन आप कहाँ समझेंगे कि आपकी वजह से कितने लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जिस इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होता है, वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाता है, वो आपकी वजह से और दलदल में धंसता चला जा रहा है। वो गरीबी के सागर में फंस रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि उसका सारा का सारा पैसा तो दवाइयों में चला जा रहा है। भाई साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना कर्म का ऐसा चक्र चलेगा कि आप उसमें तबाह हो जाएंगे। समझे आप? सॉरी भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई है, अब उसे सुधारना भी मुझे ही है। इसलिए अपने पश्चाताप के लिए ना मैं सामान सस्ते दामों में बेचा करूँगा। और अंकल जी, मैंने आपसे बदतमीजी की, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मेरी वजह से आपके परिवार को तकलीफ हुई उसके लिए भी हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी सामान में मिलावट नहीं करूँगा। बेटा, मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। और बेटा, मुझे माफ़ करना जो मैंने आपको तकलीफ दी। अच्छा, मैं चलता हूँ।